उफ, इतना हैवी ये क्या है? पालक है, मेथी है, क्या है ये? एक दो बैग दे दो मुझे। नहीं नको। अरे दे दो। नको। चलो आगे। आज आप देखना, मैं सभी को ऐसे सजाऊंगी कि लड़के वालों की नजर नहीं हटेगी उससे। जहाँ सभी स्कूल में पेरेंट्स से बातें कर रही होती है, वहीं एक पेरेंट सभी से पूछ लेती है कि कितने बच्चे हैं उनके, और एक पल के लिए सभी भावुक होती है और बोलती है कि ये सभी बच्चे उसी के तो हैं और उनके बिना वो अधूरी है। वहीं अब सभी का फ़ोन बजता है और वो अपनी आई से बात करती है, जहां ईशा उसे घर में आने के लिए बोलती है कि कोई गुड न्यूज़ देनी है उसे, और सभी भी चौंकती है कि आखिर अब आई कौन से न्यूज़ देने वाली है। वहीं शांतनु और ईशा अब घर आते हैं बहुत सारा सामान खरीद कर, सब्जी भाजी सब, और ईशा एकदम एक्साइटेड है। पर लिफ्ट खुलते ही उसे तेज म्यूजिक फिर से सुनाई देती है और फिर एक बार वो एकदम से सहम जाती है, जहां शांतनु उसे जल्दी से घर चलने के लिए बोलता है। वहीं अब तेज म्यूजिक से परेशान ईशा अपने पड़ोसी को कोसती है कि कैसे ये लोग रोज इतनी तेज म्यूजिक बजाते हैं, और अब तेज आवाज। ईशा प्लीज आ जाओ, इग्नोर देम, इग्नोर कर। ये पड़ोसियों का रोज का हो गया है, रोज शोर मचाते हैं। अरे इग्नोर करो ना। नहीं, आज मैं इग्नोर नहीं करूंगी। ईशा नहीं सुनती शांतनु का और जाती है वहां जहां पूरे जोश के साथ डांस क्लास चल रही है और एक ग्रुप में लेडीज खूब एंजॉय करते हुए नजर आते हैं गरबा, और इन सब की लीडर हैं ईशा की पड़ोसी मिसेस ठक्कर, जिसे अब ईशा छोड़ेगी नहीं। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा, ओए नाचो सारे थलपुर। और जहां उसे ईशा म्यूजिक का शोर कम करने के लिए बोलना चाहती है, वहीं मिसेस ठक्कर तो अपने ही धुन में है और किसी की भी सुनने से रही। अरे ये म्यूजिक किसने बंद किया? चालू करो। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स डांस। मैंने। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? कार्डियो गरबा। कार्डियो व्हाट? पता चल गया बबूचक। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट। पर जिद्दी ठक्कर कहाँ सुनने वाली ईशा का, और बार बार ऑन ऑफ के बीच दोनों के बीच होती है खट्टी मीठी नोक झोंक, जहां ठक्कर ईशा को ही डांस सिखाने के लिए वापस म्यूजिक ऑन कर देती है। पर ईशा को और भी गुस्सा आता है और वो ऑफ करती है सिस्टम। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तो पूरी करके आने बहन, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं, बाद में, इसके बाद। और अब जहां ठक्कर एक बार फिर ऑन कर देती है म्यूजिक, झमाझम नाच। मुझे इसी के बारे में बात करनी है। ओह, डांस सीखना है? अरे तो ऐसा बोलो ना। आओ आओ सिखाती हूँ, आओ। धमाधम ढोल बाजे, नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा। सीखना नहीं है, सिखाना है आपको। यहाँ इस बिल्डिंग में रहने के तौर तरीके। आप ये सब कैसे कर सकती हैं? ओए नाचो सारे, पपा पीपनी पे आ जाना या अब ईशा म्यूजिक सिस्टम का वायर ही निकाल देती है और अब सभी लेडीज को निहारती हैं एक एक करके। आपको मैंने बताया ना मिसेस ठक्कर, ये बिल्डिंग का कॉमन एरिया है, किसी के पर्सनल यूज की जगह नहीं है जो यहाँ लाउड म्यूजिक लगाकर आप सबको डिस्टर्ब करेंगी। तुम्ही ने कहा ना ये बिल्डिंग का कॉमन एरिया है, तो जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है।
तुम यहाँ अपने बुक रीडिंग क्लब की पंचायत लगाती हो, पूरा दिन माइक पे करती रहती हो, हमें इतना डिस्टर्ब होता है, हम कभी कुछ नहीं बोलते। देखो बेन, हम गुजराती लोग हैं, हम घड़ी के कांटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते, अपने मूड के हिसाब से चलते। मूड किया खाया, मूड किया गाना गाया, मूड किया डांस किया। हमारा लाइफ का एक ही फंडा है, जियो और जीने दो। और जहां गुजराती और मराठियों की बात आती है, सवी अब अपनी आई को वहां से लेकर जाना चाहती है। और जहां मिसेस ठक्कर को ईशा की कही बातें बोरिंग लगती है, वहीं अब सवी बोलती है कि वहाँ से चलने अपनी आई को। और मिसेस ठक्कर ईशा को बोलती है कि वो जलती है उनकी खुशियों से, इसलिए वो आ जाती है रोज़ रोज़ झगड़ा करने। पर अब ईशा उसको वापस बोलती है कि दूसरे को परेशान करना खुशियाँ नहीं होती। आवाज नहीं है बिल्कुल, जोड़ी फ्लैट है मेरा, जोड़ी फ्लैट। लेकिन तुम नहीं समझोगी, 2 BHK। ओह, 4 दिन हुए नहीं, नए पैसे आए हुए, तेवर देखो, खानदानी अमीरों के दिखा रही है। आई प्लीज ना, मत कीजिए झगड़ा। झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा, बस रिश्ते खराब होंगे। हमें इनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना है सभी। पीस हमारा ऑफ इनसे माइंड, कोई रिश्ता नहीं। पीस ऑफ माइंड वो मैटर करता है ना। अगली बार जब ये म्यूजिक लगाएंगे ना तो हम कॉटन डाल देंगे, और जब आपके बुक रीडिंग के सेशंस होंगे ना तभी कॉटन लगा देंगे। और अब ठक्कर की ही कही बातों को दोहराती है सवी कि उन्होंने ही कहा है कि जियो और जीने दो, तो बस। और जहां ईशा और ठक्कर आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, वहीं अब सवी अपनी आई को अपने घर लेकर जाती है। पर किससे पता कि जिस पड़ोसी से इतनी नाराज़गी है, कहीं कल समय का हेरा फेरी तो नहीं हो जाएगा। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली कड़ी की अपडेट्स में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या सवी की डोर कहीं ठक्कर से तो नहीं जुड़ने वाली। देखते रहिए आगे क्या होता है घूमे किसी के प्यार में, यहीं पर। अगली बार जब ये म्यूजिक लगाएंगे ना तो हम कॉटन डाल देंगे, और जब आपके बुक रीडिंग के सेशंस होंगे ना तभी कॉटन लगा देंगे। और इन्होंने ही कहा ना, जियो और जीने दो। चलो आइए, चलिए चलिए आइए। हमें नहीं लगना चाहिए। बरोबर घेत होती तिथे।